नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 18 और ये स्टूडेंट है, कॉमर्स की स्टूडेंट है और अपने पढ़ाई, कैरियर और आगे आने वाली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाम में कुछ खासियत दिखेगी हम लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वालिटी के हैं। कुछ साइन है, कुछ इंडिकेशन है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पाम में क्या क्या क्वालिटी है। तो पहली बात तो ये पाम की जो साइज़ है वो मोटा मोटी हम लोगों को मीडियम साइज़ की पाम दिखेगी। तो इनमें मेहनत करने की काबिलियत रहेगी, लंबे समय तक ये ठीक ठाक तरीके से मेहनत कर पाएंगे। और क्या चीज़ है, अगर शेप की बात करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। तो ये एक मेंटल पाम है। ऐसे लोग जनरली दिमाग से लिए गए हुए काम पे ही ज़्यादा रिलाई करते हैं और उसी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत वाली काम ये लोग पसंद नहीं करते हैं, करते भी नहीं हैं, ठीक है ना। और जो थंब है वो काफ़ी लंबी और पतली है। ये दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, हाई रहेगी और ये सॉफ्ट नेचर के होंगे। मतलब इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी। तो जिन लोगों के सॉफ्ट लीडरशिप रहते हैं ना, वो काफ़ी जो होते हैं क्या, अपने जो अंडर काम करते हैं, उनके अंडर जो लोग काम करते हैं उनके काफ़ी फेवरेट होते हैं। मतलब जूनियर एम्प्लॉइज़ के काफ़ी फेवरेट होते हैं कि ये बॉस काफ़ी अच्छी है, ये अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट किस्म के लीडर होंगे और लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफ़ी हाई रहेगी क्योंकि थंब की जो साइज़ है काफ़ी लंबी है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप की पाम जो मेंटल काम ज़्यादातर करेगा और उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, सॉफ्ट भी होगी। तो जनरली ऐसे लोग हायर पोजीशन पे ही काम करते हैं, जूनियर पोजीशन में काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपके मैनेजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, सुपरवाइज़र हो गया और भी सीनियर पोजीशन के जो सारे हैं। तो उस इंडिकेशन से ये समझ में आ रही है, इस थिंग से हमें ये पता चल रही है कि ये पाम उस इंसान के हैं जो सीनियर पोजीशन में ही काम करेगा। व्हील और लॉजिक पार्ट को अगर देखें हम लोग थंब की, तो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। ऐसे लोगों के पास इस तरीके का काम मिलती है जहाँ पे इन लोगों को फिज़िकल मतलब थोड़ी भागदौड़ और एक ही जगह पे बैठ के रुक के काम करना, दोनों में बैलेंस रहता है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि पूरा दिन घूमते ही रहता है, भागदौड़ करके ही काम है उनका। कोई लोग हैं हर दिन मतलब सुबह ऑफिस जाते हैं, कुर्सी में बैठते हैं और शाम को उठ के घर आते हैं। तो ये जो इंसान है, इनके बैलेंस रहेगा, दोनों ही तरीके का कामकाज इनको करना पड़ेगा। कभी कभी बीच में पूरा दिन बैठ के भी करना पड़ सकता है, कभी कभी हो सकती है कि इनको थोड़ी भागदौड़ भी करनी पड़े। एक इस तरीके का बैलेंस प्रोफेशन है टीचर का भी इसी तरीके का कुछ प्रोफेशन है जहाँ पे इस तरीके का बैलेंस सिम्टम हम लोग देखते हैं। और क्या चीज़ है, अगर देखें तो ये जो जॉब की साइन है टोटल कंप्लीट है और काफ़ी क्लियर भी है। ये इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे लोग पैसे कमाते भी हैं और सेविंग्स भी अच्छी करती है। तो ये आगे चल के पैसे भी कमाएंगे और सेव भी करेंगे। अगर हम लोग फिंगर्स को देखेंगे तो ये फिंगर हम लोग को पतली दिखेगी, पाम के कंपैरिजन में ना थोड़ी ज़्यादा पतली है। तो एक तो नेगेटिव चीज़ ये होती है कि ऐसे लोग थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, थोड़े डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ भी नेगेटिव हो जाए इनके साथ ज़िंदगी में तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत जल्दी। दूसरी चीज़, इसमें आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। दो चीज़ होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ऐसे लोग अगर कुछ भी नेगेटिव ज़िंदगी में हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे बहुत ही फास्ट। और दूसरी चीज़ है कि इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। छोटी फिंगर क्रॉक है, हल्की सी हमें देखने को मिल रही है, क्रॉक है। तो इनमें क्विक लर्निंग एबिलिटी रहेगी, ये जल्दी सीख लेते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट बनने की भी हुनर इन लोगों में आ जाती है। देखिए चलते हैं माउंट्स क्या कह रहे हैं, माउंट में क्या क्या इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन जो है वो थोड़ी अपर की तरफ है, मतलब अप साइड की तरफ है पाम की, जिनके कारण क्या हो रही है ना, अपर माउंट की जगह जो है वो हमें कम मिल रही है। जब अपर माउंट की जगह कम हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों में सक्सेस पाने के या सक्सेस अचीव करने के पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ 18 साल है, आगे चल के ये चेंजेस भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं क्योंकि ये जो माउंट्स है बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है, मांस आ जाती है, जिनके कारण बाद में चल के ये लाइन हमें नीचे धकेलता हुआ देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे हमें
इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट में कोई भी लाइन नहीं है, सन माउंट में भी कोई लाइन नहीं है, दोनों ही माउंट हम लोगों को फ्लैट देखने को मिल रही है। ये बिगिनर स्टेज में है, आगे चल के अगर कुछ प्रोग्रेस होता है तो हम लोग को देखना ज़रूरी है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इनके कैरियर आगे किस तरीके से बढ़ सकती है। हाँ, सैटर्न माउंट में एक हल्का सा क्रॉस साइन हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण हो सकती है पिता या उस स्थानीय कुछ लोगों से इनकी थोड़ी बहुत जो है मन का मुटाव रह सकता है, प्रॉब्लम रह सकती है, जिसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी तक तो कैरियर शुरू हुई नहीं, तो ऑफिस में या बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन है, पिता या उस स्थानीय जैसे कि टीचर हो गए उनसे इनका थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, हल्की दबी है, लेकिन सैटर्न में मुझे जो मोस्ट नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है क्रॉस साइन। ये काफ़ी प्रोमिनेंट और क्लियर क्रॉस साइन हमें सैटर्न माउंट में देखने को मिल रही है। उसके साथ फिंगर भी बहुत ही ज़्यादा पतली है, जो डिप्रेशन का इंडिकेशन दिखाती है। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन में इतनी ही ज़्यादा चले जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि इन लोगों कि हम लोग ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दें। इस तरीके का सिचुएशन भी ऐसे लोगों की थिंकिंग में आ जाती है। उसके ऊपर से ये पाम भी रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन एक ही बचाव है कि इनके माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइंड लाइन अगर इस तरीके के झुक जाता, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन माइंड लाइन इनके काफ़ी स्ट्रेट है, सीधी है, जिनके कारण उस तरीके का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सैटर्न माउंट में क्रॉस रहना अच्छी बात नहीं होती है। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी कि आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिलाएगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके कैरियर की शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कराएगी सैटर्न की ये क्रॉस। फाइनेंशियली थोड़ी आपको तकलीफ दे, इस तरीके का सिचुएशन बनाने के लिए आपकी शुरुआत की ज़िंदगी में क्या करेगी ये सैटर्न, आपको कैरियर में थोड़ी बहुत स्ट्रगल देगी, जिसकी इंडिकेशन हमें फेथ लाइन से भी देखने को मिल रही है और हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है। जुपिटर माउंट हमें छोटी देखने को मिल रही है, सारी अपर माउंट में ही हमें थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो जुपिटर की माउंट जो है अपर माउंट की जगह छोटी है, तो ऐसे लोगों को कैरियर में सेटिस्फेक्शन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जो भी कामकाज करते हैं वो ये लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एम्बिशन कुछ बड़ा होता है, पोटेंशियल इनमें लोग काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन उस तरीके का प्रोग्रेस ना मिलने के कारण इन लोग थोड़ी डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने कैरियर को लेके। मंगल की बात करेंगे। मंगल माउंट का कैसा है अगर हम लोग देखें तो एग्रेसिव और डिफेंसिव मार्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो हाई एनर्जेटिक पर्सन रहेंगे, एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। मंगल में कुछ साइन है, एक तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की साइन देखने को मिल रही है, जो एसेट के लिए अच्छी है। ऐसे लोग अगर रियल एस्टेट में कामकाज करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है इंडिया में, अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो बेहतर रहेगा आपके लिए कैरियर में। रियल एस्टेट के अगर इंडस्ट्री में आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए अच्छी रहेगी, जो साइन इंडिकेशन देखने को मिल रही है। इसको कंफर्म कर रही है, यहाँ पे दो स्टार साइन भी बन रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक क्लियर स्टार है, इसके साथ इसके नीचे और एक, इसको अगर हम लोग डिलीट करें तो पता चलेगा एक स्टार यहाँ पे है, ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे और एक स्टार है। तो ये जो मंगल का स्टार, उसके साथ ये ट्रायंगल की साइन, तो ये आपकी कैरियर को मंगल की तरफ ले जाएगी। आपके लिए मार्केटिंग बेहतर कैरियर हो सकती है, लेकिन आपकी पाम रेक्टेंगुलर शेप है तो आप ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जैसे कि रेलवेज़ हो गया, आपका एयरवेज़ हो गया, बास का भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है गवर्नमेंट के, उसको भी आप देख सकते हैं। रियल एस्टेट के ऑर्गेनाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ये जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जॉब जो आते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब भी मंगल का है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो सेक्टर है मंगल से ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है, ये सारे सेक्टर में आप ज़रूर नौकरी ढूंढ सकते हैं आगे चल के कैरियर में, और आपको आसानी से मिल भी जाएगी, क्योंकि आपके मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एग्रेसिव मार्स भी स्ट्रॉन्ग है और डिफेंसिव मार्स भी हम लोग को एकदम क्लियर देखने को मिल रही है, काफ़ी ऊंचा भी है। तो ये अच्छी साइन हमें देखने को मिल रही है। वेनस माउंट ठीक ठाक है और यहाँ पे खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, तो मेहनत का फल तो इनको ठीक ठाक मिलता रहेगा। चंद्रमा माउंट को देखेंगे तो क्लियर चंद्रमा माउंट है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लाइन नहीं है, एक आधा छोटी मोटी ट्रैवलिंग लाइन है, तो छोटी मोटी ट्रैवल आपकी होती रहेगी। हाँ, क्लियर कट चंद्रमा माउंट है, तो इसके कारण आपकी इंट्यूशन पावर
और क्रिएटिविटी जो पावर है वो काफ़ी हाई रहेगी। इमेजिनेटिव भी आप काफ़ी रहेंगे, क्योंकि एक तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, उसके ऊपर आपकी फिंगर्स भी काफ़ी पतली है, जिनके कारण आपकी इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगी। लेकिन ज़्यादातर वो क्या होती है, उसमें नेगेटिव इमेजिनेशन काफ़ी हावी हो जाती है पॉजिटिव इमेजिनेशन के ऊपर, जिन लोगों के फिंगर और सैटर्न में अगर उस तरीके का साइन क्रॉस साइन हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई है। मेन लाइंस की बात करेंगे, अगर हम लोग मेन लाइंस की बात करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इनके हार्ट लाइन और माइंड लाइन बहुत ही क्लोज है, और जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन जैसी लग रही है। तो जब इस तरीके का सिचुएशन आपको बने, इस तरीके का देखिए ना, तो इसे वो कहते हैं ग्रेट रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो साइन है बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बताती है कि ऐसे लोगों की इमोशन बहुत कम होते हैं। मतलब दूसरों के प्रति, दूसरे के ये इमोशन मतलब खुद के प्रति नहीं, दूसरे के किसी मतलब दूसरे के साथ अगर कुछ घटना घट जाती है तो हम लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं, इमोशन में आ जाते हैं बहुत सारे लोग। दूसरे के घटना के ऊपर, देश की कोई घटना हो रही है, ठीक है ना, तो वो जो इमोशन होता है ना, ऐसे लोगों में थोड़े कम पाए जाते हैं, जिन लोगों का हार्ट लाइन और माइंड लाइन बहुत क्लोज हो और इस तरीके का पैरेलल लाइन चैनल से बने। अपने के बारे में नहीं, मतलब खुद इमोशनल ये होंगे, लेकिन दूसरे किसी घटना के प्रति या दूसरे किसी इंसान के प्रति इन लोगों की इमोशन थोड़ी कम हमें देखने को मिल जाती है। हार्ट लाइन से रिलेशनशिप का भी पता चलती है, तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा फॉलन लाइन तो है नहीं, लेकिन एक लाइन काफ़ी शार्प इस तरीके से फॉल हो रही है माइंड लाइन के ऊपर। तो ये दिखाती है कि एक दो रिलेशनशिप आपका टूट सकती है शादी से पहले। अगर नहीं टूटती है तो शादी के बाद डाइवोर्स होने का चांस रहेगा आपका, ठीक है ना। डीप रिलेशनशिप अगर आपका एक आधा शादी से पहले टूट जाए तो वो बेहतर रहेगा आपकी आगे आने वाली मैरिड लाइफ के लिए, नहीं तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब रह सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो लाइन है काफ़ी डीप कट कर रही है माइंड लाइन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंडिकेशन है। लाइंस की चौड़ाई देखेंगे तो हार्ट लाइन की चौड़ाई हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है, काफ़ी फेड है। माइंड लाइन का भी चौड़ाई यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं देखने को मिल रही। लाइफ लाइन ठीक है, लेकिन ये तो जो इंडिकेशन है ये दिखाती है कि आगे चल के आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा। अगर फैमिली में कोई बड़ी डिजीज़ है, फैमिली ओरिएंटेड कोई डिजीज़ जो फैमिली में रहती है, बहुत सारे फैमिली में, वो होने का भी खतरा आपका रहेगा। लेकिन आपका जो मेन प्रॉब्लम रहेगा वो हार्ट से जुड़ी है। अगर ये फैमिली में भी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इस तरीके का डिजीज़ अगर फैमिली में भी है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि जॉब साइन से ज़्यादा डेंजरस ये साइन होती है जब लाइन बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। इस तरीके से समझिए, मेरी गुरुजी मुझे इसी तरीके से समझाते थे जो मैं आप लोगों को अभी कहने जा रहा हूँ। लाइन को आप एक नदी की तरह समझिए, तो आपको पामिस्ट्री मतलब बहुत आसान हो जाएगी सीखने के लिए। एक लाइन, जो पाम में लाइन होती है, इसे नदी की तरह समझिए। यहाँ से पानी आ रही है और इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, और इसमें जो पानी बहता है उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो जब ये थिन रहेगा, पतला रहेगा, डीप रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ से पानी बहुत ही फास्ट निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे चौड़ाई हो जाए, ज़्यादा चौड़ा हो जाए ना, जैसा इस जगह पे पोजीशन पे हो रही है, यहाँ से तो जो करंट है वो बहुत ही फास्ट निकल रही है, यहाँ पे भी फास्ट जाएगा। लेकिन ये बीच की पोजीशन में जगह इसको बहुत ज़्यादा मिल रही है, जैसे कि कोई मैदान आ गया हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ठहराव आ जाता है। पानी की जो उसकी जो करंट की स्पीड हो स्लो हो जाती है, और यही हम लोगों के लिए, हम लोगों की लाइफ के लिए, हम लोगों की लाइफ एनर्जी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसे बहुत फास्ट और क्विक जाना चाहिए, लेकिन ये अगर कहीं पे इस तरीके का स्लो हो जाता है तो उस टाइम में हम लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ आना शुरू हो जाती है। और हार्ट लाइन की एज पीरियड रहेगी आपकी 50 से लेकर 60 तक की एज में, ठीक है ना, उस पार्ट में आपकी ये तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेट है, उसके बारे में अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेटर लाइफ में आप क्योर करते रहिएगा। बात करते हैं माइंड लाइन की। आपकी माइंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, पूरी पाम को जोड़ रही है, जो ये दिखाती है कि आपकी कैरियर जो होगी वो परमानेंट टाइप की होगी, परमानेंट काम की तरह होगी। मतलब जो काम आप शुरू से करेंगे उसी काम को आप ज़िंदगी भर तक ही करेंगे। मतलब कहीं पे अगर आप नौकरी करना शुरू करेंगे तो आपकी जो नौकरी है वहीं पे आप ज़िंदगी भर तक नौकरी करेंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहता है कि आप
नौकरी अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचिए, या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जहाँ पे आप ज़िंदगी भर तक काम कर सकें। इतनी बड़ी माइललाइन आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी मदद करेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं जाते हैं, कोई भी छोटी मोटी जगह पे आप चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो वो छोड़ना आपके लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। तो ये हिदायत रहेगी आपको कि अगर नौकरी करनी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही देखनी चाहिए, या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सैलरी अच्छी हो, जहाँ पे आप अपने कैरियर को बना सकें, उस तरीके का बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा ताकि आपकी कैरियर जो है सेटल हो सके, ठीक है। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग माइंडलाइन से देखेंगे तो माइंडलाइन की जो फैलाव है अच्छी है, जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इनकी माइंड जो है शार्प है। तो जब शार्प माइंड हो तो पढ़ाई लिखाई में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा हाईली एडुकेटेड, बहुत ज़्यादा हाई स्टडी आप कर पाएंगे, उसकी भी साइन हमें नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट ट्रायंगल नहीं है। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आप एक छोटी सी मास्टर डिग्री ज़रूर करिएगा, MBA जो रेगुलर होते हैं उसको ज़रूर करिएगा। उतना तक तो आपका हो जाएगा जो माइंडलाइन की हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है इस माइंडलाइन की, वो चीज़ है ये वाली चीज़। ये जो लाइन उठ रही है, एम्बिशन लाइन, एकदम जुपिटर की आखिर तक पहुंच रही है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एम्बिशियस इंसान की इंडिकेशन है। यही लाइन है जो आगे चल के इनके पाम में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। अभी ये पाम जो है बहुत ही नॉर्मल और साधारण सी पाम है, लेकिन यही लाइन है इस पाम में ज़बरदस्त चेंजेस लाएगा। इनकी जितनी, जब ये कैरियर को शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने कैरियर को आगे बढ़ेंगे ना, तब ये एम्बिशन और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। इनमें क्लैरिटी आ जाएगी कि अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाए, किस तरीके से क्या एक्शन लेने से इनके कैरियर आगे बढ़ेगा। ये सब कुछ इनको धीरे धीरे खुद ब खुद पता चलता जाएगा और ये उसकी तरफ एक्शन भी लेगा, क्योंकि इनकी माइंड लाइन से निकल रही है एम्बिशन लाइन, और जिनके कारण क्या होगी, पाम में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। उसकी कुछ साइन हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि किस तरीके से आएगा, उसके कुछ इंडिकेशन भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये आएगा ज़रूर, ठीक है ना। ये एम्बिशन लाइन कभी फॉल्स नहीं होती है। माइंड लाइन से आने वाली जो एम्बिशन लाइन है, ये ज़बरदस्त एम्बिशन भी देती है, और उसे कैसा पूरा करना है उसकी आइडिया और काम भी ये जो है इस साइन से इन लोगों को पता रहता है कि मैं इस तरीके से करूँगा तो मेरा कैरियर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये साइन है, बहुत अच्छी हेल्प आपकी करेगी। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी सीधी पैटर्न में है, थोड़ी सी और कार्व होती तो बेहतर रहता, ठीक है। फिर भी कार्व ही है, बिल्कुल सीधी भी नहीं है। तो मोटा मोटी हेल्दी लाइफ आप लीड कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और ज़्यादा हेल्दी लाइफ आप लीड कर पाएंगे। कुछ लाइन्स है जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थोड़ी डाउन टेन में जा रही है, और यहाँ पे थोड़ी लाइन जो है थोड़ी हल्की हो रही है। यहाँ पे थोड़ी लाइन हल्की हो रही है 50 के बाद। यहाँ पे भी हार्ट लाइन में हमें दिक्कत देखने को मिल रही थी, 50 के बाद शुरू हो रही है। तो इस टाइम के बाद ही आपकी सेहत में ख़राबी होना चालू होगा। अगर हार्ट रिलेटेड तब डिजीज़ हो जाए तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ लाइन है, एम्बिशन लाइन है, लाइफ लाइन से उठ रही है, असेंडिंग लाइन भी है। इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं कि एम्बिशन लाइन भी कह सकते हैं, असेंडिंग लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एकदम जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है। ये आपको बहुत ही अर्ली कैरियर में आपको सक्सेस दिलाएगी, मतलब 22-23 में ही आपको कुछ अच्छी सक्सेस मिल जाएगी कैरियर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लगभग 28-29 के करीब भी और एक अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये दो अपसाइड असेंडिंग लाइन है और नीचे भी कुछ इस तरीके का है, तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है। जिन लोगों के ऊपर में भी असेंडिंग लाइन और नीचे भी डिसेंडिंग लाइन छोटी छोटी दिखे तो ऐसे फॉर्मेशन अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों की कैरियर में सबसे अच्छा वक्त तब चालू होती है जब ये दोनों का बीच की गैप की टाइम पीरियड चले। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 30 से लेके 50 तक आपकी कैरियर में बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा, जो हमें यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। फेथ लाइन क्या कह रही है। फेथ लाइन की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत की कैरियर में हमें स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग ना हो यहाँ पे, तो जो साइन है, जो इंडिकेशन है कि आपका कैरियर तो शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पीरियड में सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फेथ लाइन आ रही है लगभग अगर हम लोग कहें तो 28 के करीब, ठीक है। लेकिन एक बार लाइन भी है ये, ठीक है ना, एक बार लाइन भी है। तो ये कह रही है कि आपकी 28 के बाद आपको अच्छी जो पैसे आना या स्टेबल कैरियर शुरू तो हो जाएगी, लेकिन उससे शुरुआत में
कुछ आपको दिक्कत भी रहेगी करियर शुरू करने में, नया करियर शुरू करने में, या फिर नया अपॉर्चुनिटी ढूंढने में, या फिर कोई प्रमोशन व इंक्रीमेंट पाने में। मतलब पुराना जॉब आप कर रहे थे छोटी पोजीशन में, अचानक से आप बहुत बेहतर काम काज कर रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहा है कि आपका प्रमोशन होगा लेकिन हो नहीं रहा। अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ क्रिएट हो जाए, आपको झगड़ा करे, नौकरी छोड़ दे, उसके बाद हो सकती है फिर से बुला के प्रमोशन दे। मैं इतनी बड़ी स्टोरी कह रहा हूँ कि एक मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ, उनका भी यही इंडिकेशन था, ठीक है ना। तो उस तरीके का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो उस तरीके की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अलग से भी हो सकती है, लेकिन होगा इसी तरीके का कुछ। आपको कुछ एक झटका मिलेगा 27-28 के करीब, उसके बाद आपकी कैरियर में अच्छा सक्सेस शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये आपके लिए एक्सट्रीम कैरियर नहीं है और आपको इससे भी बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ये लाइन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इस लाइन की एंडिंग पार्ट में नेगेटिविटी है, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ से घूम रही है और लाइफ लाइन को भी काट के मंगल की तरफ जा रही है। तो ये एक रॉन्ग साइड को टान ले रही है ये फेथ लाइन। तो दिखाती है कि आपका यहाँ से भी कैरियर ठीक ठाक चलेगा, लेकिन आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, मीडियम क्वालिटी की सक्सेस अचीव होगी। उसके बाद अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि 35, ठीक है, 35 के बाद आपकी फेथ लाइन चेंज हो रही है, इस तरीके से आपकी चेंज हो रही है और ये वाली फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपकी कैरियर 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। एक 28 से पहले कैरियर शुरू हो जाएगी, लेकिन फाइनेंशियली या अचीवमेंट के मामले में उस टाइम में आपको हाथ कुछ नहीं रहेगा, छोटी मोटी रहेगी। उसके बाद आपका मोटा मोटी एक कैरियर चलेगा 35 तक, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अचीवमेंट भी रहेगा और थोड़ी बहुत सक्सेस भी आप अचीव करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी अब बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी एंडिंग पार्ट हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि वो मंगल की तरफ जा रही है। फिर से एक 35 में आ रही है एक फेथ लाइन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर लाइन भी है। ये वाली जो लाइन है ये इन्फ्लुएंस लाइन है। फेथ लाइन में ये दूसरी कोई लाइन नीचे से आके मिलना बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे जो फेथ लाइन की पावर है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, डबल पावर हो जाती है आगे की। तो ये जो फेथ लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। 35 से आप कह सकते हैं कि आपकी फेथ लाइन के हिसाब से आपकी कैरियर की एक गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगी। क्यों गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगी? एक तो माइंड लाइन की एम्बिशन लाइन बता रही है कि आप जितना मैच्योर होंगे आप उतने अपने एम्बिशन को लेकर सीरियस होंगे और उसके गोल के प्रति आप कामकाज करेंगे। 35 तक आप काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे। यह फेथ लाइन काफ़ी इंडिपेंडेंट है, शार्प है, सीधी सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है और जाते वक्त यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन भी बना रही है। तो ये दिखाती है कि ये वाली फेथ लाइन के द्वारा आपकी कैरियर या जीवन में अच्छी खासी सक्सेस आपको मिलता रहेगा और आपकी लाइफ की जो मेन सक्सेस है, मेन गोल्डन टाइम पीरियड है, वो 35 के बाद से चालू होगा। और उतने दिन आते आते आपकी अपर माउंट में भी बहुत सारे पॉजिटिव साइन इंडिकेशन, माउंट की जो मांस है या फिर जिसे हम फूला हुआ ये कहते हैं माउंट कहते हैं, वो सारे साइन, लाइन, सनलाइन वगैरह ये सब आपका धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, ये आते रहते हैं आगे। तो ये रहेगा आपका आगे चल के कैरियर कैसा रहेगा। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि आपके केतु माउंट में एक प्रॉमिसिंग हमें काइट साइन देखने को मिल रही है इस तरीके का। ये काफ़ी अच्छी साइन मानी जाती है, जो दिखाती है कि आपकी लेटर एज आफ्टर रिटायरमेंट एज काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर रिटायरमेंट एज अच्छी रहती है तो आपकी काम की जो जगह है, एक टाइम पीरियड आपकी रिटायरमेंट से पहले बहुत अच्छी रहनी चाहिए, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बात और, 50 के करीब शायद आपकी करियर में कुछ चेंजेस आ भी सकती है, ना भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये फिश की साइन जो है, ये जो मेन लाइन है ये इधर जा रही है, ठीक है, और यहाँ जो लाइन है ये वाली एक दूसरी लाइन है जो इस तरीके से फिश की फॉर्मेशन बना के आगे जा रही है। और ये जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है जहाँ पे ये एक ख़त्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, 50 होगी। तो इस टाइम में भी हो सकती है कि आपका करियर में चेंजेस थोड़ी बहुत आ जाए। आपकी शायद नौकरी में चेंज ना आए, लेकिन आपकी करियर में चेंज मतलब आपका कुछ हो सकती है कि प्रमोशन वगैरह मिलना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, ये सारे आपकी चेंजेस आप पकड़ना पड़ेगा आपको करियर को, फुल करियर को लेके, ठीक है, क्योंकि आपकी माइललाइन काफ़ी लंबी है। तो बहुत ज़्यादा आप जो जॉब चेंज करना हो या फिर ट्रांसफ़र हो उतना आपका होगा नहीं करियर में। एक आधा हो सकती है
लेकिन उससे ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। और एक चीज़, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, फैमिली बिज़नेस है तो ही कीजिए, वरना कभी भी बिज़नेस के लिए कोशिश मत करिएगा। बहुत लंबा स्ट्रगल रहेगा जिसको आप शायद झेल ना पाए। ठीक है, तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।